अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफरात ज़र के असरात और साथ में इसके नताइज। यानी कि मार्केट के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर अफरात ज़र के क्या असरात हो रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या नज़र आते हैं। तो सबसे पहले जिनके ऊपर अफेक्ट करता है अफरात ज़र वो है मुकर्रा आमदनी। ऐसे लोग जिनकी इनकम जो होती है वो फिक्स होती है, अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस में इजाफा होता है तो साथ ही इनका जो कंजम्पशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनकी जो कुव्वत ख़रीद होती है, जो आमदनी का जो लेवल होता है वो भी इस प्राइस के कंपैरिजन जो होता है वो कम हो जाता है। कुव्वत ख़रीद के कम होने की वजह से उनका मार्केट के अंदर चीज़ों के ऊपर जो पैसों का जो इस्तेमाल होता है वो भी कम हो जाता है। और साथ में जो मुकर्रा आमदनी वाले लोग हैं और जो तमाम सार्फिन जो होते हैं, इन सभी की जो आमदनी होती है वो कम हो जाती है। अगर प्राइसेस के साथ साथ आपका इनकम लेवल भी बढ़ता चला जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो कंजम्पशन लेवल होता है वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपकी इनकम जो है वो स्टिल उसी जगह पर है तो आपकी जो कुव्वत ख़रीद होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कंजम्पशन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मुकर्रा आमदनी वाले लोग जो होंगे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुतासिर होंगे। उसके बाद महंगाई और तंगदस्ती के कई किस्म के जो माशरती जराइम जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर माशरती मसाइल। माशरे के अंदर रहने वाले लोग ऐसे जिनकी आमदनी कम है या फिर उनकी कीमतों की वजह से उनकी जो कुव्वत ख़रीद थी वो कम हो जाती है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो होता है वो आपको माशरती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर देते हैं और साथ में जो होता है चोरी वगैरह, डकैतियाँ वगैरह जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब लोगों की ख्वाहिशात नहीं पूरी होती तो फिर वो इस ट्रैक के ऊपर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड, महंगाई की वजह से आवाम का जो मेयार ज़िंदगी होता है उसमें कमी हो जाती है। मेयार लोगों का जो मेयार ज़िंदगी होता है उसके अंदर जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाती है और उनका जो कंजम्पशन लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो अगर उनका कंजम्पशन लेवल बढ़ जाए, बढ़ेगा कब? जब उसका साथ में उनका इनकम लेवल भी जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो क्योंकि फंक्शन होता है C = फंक्शन ऑफ Y, अगर लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी तो साथ ही उनके अखराजात भी जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाएगा अखराजात बढ़ते जाएंगे और लोगों का जो मेयार ज़िंदगी होगा वो भी बुलंद होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्राइसेस साथ में बढ़ने की वजह से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद होती है वो कम होती जाती है और लोगों के जो अखराजात होते हैं वो भी कम होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो मेयार ज़िंदगी होता है वो पस्त होता जाता है। उसके बाद नंबर 4 है, अफरात ज़र के नतीजे में अमीर तबका जो होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है। नंबर 4 है आपके पास अदम मुसावात। अदम मुसावात में ये हो जाता है कि कीमतों के बढ़ने की वजह से, यानी कि अफरात ज़र के बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर जो होगा वो अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा और गरीब जो होगा वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट में मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं, आपके लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर देते हैं जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो गैप होता है अमीर और गरीब के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। उसके बाद है नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है आपके पास कीमतें बढ़ जाने की वजह से तरक्याती मंसूबे जो होते हैं वह पाया तकमील को नहीं पहुँचते। तरक्याती मंसूबे, सपोज करें एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने जो है वो 11 करोड़ रुपया इन्वेस्ट फिक्स किया हुआ कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो होंगे वो इतने पैसे लगेंगे। तब प्राइसेस लेवल और था, मार्केट में जैसे जैसे प्राइसेस लेवल बढ़ता गया तो आपके जो इस बजट के अंदर भी आपको इजाफा करना पड़ेगा अगर आप उस प्रोजेक्ट्स को जो होगा वो कंप्लीट करेंगे।
लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने रकम मुख्तस की हुई है उसमें इजाफा नहीं करते, दूसरी साइड से जो है मार्केट में प्राइसेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। उसके साथ है आपका नंबर 6 है बचतों में कमी। सेविंग्स जो होती हैं वो आपकी पहले से कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सेविंग का जो फंक्शन होता है S = फंक्शन ऑफ Y। अगर आमदनी बढ़ती है तो साथ ही बचतें भी बढ़ेंगी, अगर आमदनी में कमी होगी तो बचतों में भी कमी होगी। कीमतों की वजह से, कीमतों के बढ़ने की वजह से आपका इनकम का ज़्यादा हिस्सा जो होगा वो रोज़मर्रा मामलात के ऊपर और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर खर्च होता जाएगा, आपकी इनकम जो होगी वो कम होती जाएगी। अब इनकम आपकी कम होती जाएगी, साथ ही आपकी जो बचत होगी वो भी कम होती चली जाएगी। इनकम के कम होने की वजह से साथ में बचत जब कम होती है तो हमें पता है कि जो सेविंग्स होती हैं ये बराबर होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स के। ये जो बचतें होती हैं ये आगे कन्वर्ट होती हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो तश्कील सरमाए की जो रफ्तार होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो मार्केट में होना बंद हो जाती है आपके पास। तो ज़्यादातर जो होता है वो यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर यही बचतें हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाए, साथ ही हमारी सरमायाकारी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर सरमायाकारी बढ़ेगी तो तश्कील सरमाया की रफ्तार ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोगों के रोज़गार में भी जो होगा वो इजाफा होता चला जाएगा। उसके बाद बरामदी अशिया की कीमत बढ़ जाने की वजह से, नंबर 7 है आपके पास, बरामदात पर असर। कीमतों के बढ़ने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट होगी, प्राइसेस बढ़ गई तो हमारी एक्सपोर्ट के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी तो ज़ाहिर सी बात है आपके मुल्क में से एक्सपोर्ट जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और इसका उस प्रोडक्ट का जो नेमल बदल जो होगा, अगर वो बाहर से सस्ता मिल रहा होगा तो आपकी जो इंपोर्ट होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर यही प्राइसेस कम हो जाएंगी तो हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा, और हम इसका जो नेमल बदल बाहर से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसके मुकाबले में महंगा होना शुरू हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी इंपोर्ट भी जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है नंबर 8 है उजरतों में इजाफा। कीमतों के बढ़ने की वजह से जब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो वर्कर जो होंगे वो फर्म के मालिक, कारखानों के मालिक, अदारों के जो मालिक होंगे, सनत के मुलाजमीन जो होंगे जितने भी, ये सारे अपनी उजरतों में इजाफे का जो होगा वो उजरतों में इजाफे को जो होंगे वो रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर उजरतों में इजाफा जो है वो आपका हो जाता है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो और बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चीज़ पहले से ज़्यादा महंगी होने की वजह से और ज़्यादा उसकी प्राइसेस जो होंगी वो बढ़ेंगी, और मार्केट में जो होगी उसकी ज़रूरत जो होगी वो डिमांड जो होगी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि महंगी चीज़ होती जाएगी तो क़ुव्वत ख़रीदने से भी बाहर होती चली जाएगी। जिसकी और अगर उजरतों में इजाफा नहीं होता जिसकी वजह से हड़तालें भी होंगे, दंगे फसाद भी होंगे, जुलूस भी निकलेंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और कारखाने जो होंगे वो आपके बंद होना शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्शंस का जो लेवल होगा वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नंबर 9 है हमारे पास, अफरात ज़र की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारे बचतों का जो लेवल होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो बचतें कम होती हैं तो साथ ही जो तश्कील सरमाया जो होगा वो आपके पास कम होना शुरू हो जाएगा। ये था हमारे पास आज अफरात ज़र के असरात व नताइज, कि अफरात ज़र के जो असरात हैं किन किन लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं, और उसके आपको मार्केट में से जो होते हैं वो नताइज भी जो है वो क्या नज़र आते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास मुकर्रर आमदनी वाले लोग जो, अगर मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं, चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा होता है, अफरात ज़र होता है आपका, तो जो फ़िक्स आमदनी वाले लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं आपके पास, और माशरती मसाइल भी पैदा होते हैं। जब लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो
नेगेटिव साइड पे जाएंगे। उसके बाद मियार ज़िंदगी लोगों का, जब लोगों की आमदनी क़ुव्वत ख़रीद जो होगी वो पहले से कम होती जाएगी तो लोगों का जो मियार ज़िंदगी होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका कंजम्पशन लेवल कम होगा तो उनका मियार ज़िंदगी भी जो होगा वो कम होता जाएगा। अदम मसावात है, अमीर जो होगा वो अमीर से अमीर तर होता जाएगा और गरीब जो होगा बेचारा गरीब से गरीब तर होता जाएगा। दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। तरक्याती मंसूबे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए जो अमाउंट्स होते हैं वो फ़िक्स की हुई होती हैं, लेकिन कीमतों के बढ़ने की वजह से वो अमाउंट्स अगर बढ़ जाए तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं, अगर अमाउंट जो होगी वो उतनी ही रहेगी तो प्रोजेक्ट जो होंगे वो आपके कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह जो होंगे, मशीनरी वगैरह जो होगी वो आपको ज़्यादा प्राइसेस पर परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद बचतों में कमी है, कीमतें बढ़ने की वजह से आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, पहले से इनकम लेवल आपका कम हो जाता है, साथ ही बचत लेवल भी आपका कम हो जाता है। उसके बाद बरामदात पर असर होता है, कीमतें बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती है आपकी, अगर कीमत बढ़ जाती है तो एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी और साथ ही आपकी इंपोर्ट जो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके मुल्क में अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग बाहर से उसको यानी आपकी जो बरामदात होंगी वो कम होना शुरू हो जाएंगी और उसका जो नेमल बदल होगा वो बाहर से जो होगा वो दरियाफ्त करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट आपकी बढ़ जाएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है जब प्राइसेस में इजाफा होगा लाजमी जो होगा उजरतों में इजाफे का कहेंगे, और अगर वो नहीं होती तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके दंगे फसाद, हड़तालें, जुलूस, तालाबंदी है, इस तरह के प्रॉब्लम का जो होगा वो आपको सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कारखाने, इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो होंगे वो बंद होंगे और आपके प्रोडक्शन जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।